किश्तवाड़ बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन आज होने थे, जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है इम्तियाज अहमद हमाल साहब, उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट इशू किया है और उन इलेक्शनों को जो है वो इलीगल जो है वो करार दिया है और कहा है कि ये जो इलेक्शन है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं हो रहे हैं। मैं बता दूं कि जो हमारे पास बार एसोसिएशन किश्तवाड़ का जो प्रेस स्टेटमेंट हमारे पास आया है, जो एक सबसे बड़ी खबर है, यहाँ पर इस वक्त आज इलेक्शन होने थे और ये बताया है कि ये इलेक्शन इलीगल है और इनकी कोई भी जो है वो वैल्यू नहीं है एज पर जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन किश्तवाड़ के इम्तियाज अहमद हमाल साहब। मैं बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि बार एसोसिएशन को जो है वो सोशल मीडिया के जरिए जो है वो पता चला है कि आज कोई इलेक्शन होने हैं और इन्होंने बताया कि ये जो भी इलेक्शन हो रहे हैं या जो भी करा रहे हैं ये प्रोसेस जो है वो इलीगल है। इनका कहना है कि जो पूरे कंट्री में जो बार जो है वो इंक्लूडिंग जो है वो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है वो स्टेटरी बॉडीज है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वहाँ के, उन्हीं के तहत जो है वो इलेक्शन जो है वो हर जगह पर होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो, स्टेट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो और जिसमें ऑफिस बियरर और प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन भी जो है वो आते हैं। इसके अलावा जो है ये बताया गया है कि जो रिसेंटली एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की रिगार्डिंग जो बार एसोसिएशन के जो इलेक्शंस हैं, उसमें बताया गया है कि जो ये जजमेंट है 19/3/2024 को आई है, ललित शर्मा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, यानी कि इस जजमेंट में भी जो है वो जो फुल बेंच जजमेंट है उसमें भी जो है वो जो एपेक्स कोर्ट है उन्होंने जो इलेक्शंस हैं वो बताया है कि जिस तरह से होते हैं, यानी कि जो बार काउंसिल है उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत इलेक्शन होंगे और बताया गया है कि इसमें कई हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स भी आई है और उन जजमेंट्स के मद्देनजर रखते हुए जो आज किश्तवाड़ जिले में बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे थे, उनको जो है वो प्रेसिडेंट जो इम्तियाज अहमद हमाल साहब है उनका कहना है कि ये इलीगल है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए क्राइटेरिया है कि जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है और जो उनको वोट देंगे, यानी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी कि जो प्रेसिडेंट चुनने के लिए या डिफरेंट पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, कैशियर्स, उनको चुनने के लिए जो है वो वोट करेंगे, उसका भी जो है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो उससे पहले पब्लिश किया जाता है, उसके बाद ही जो है वो इनवाइट होती है, जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो शुरू होता है। और मैं ये भी बता दूं कि इसमें ये भी रूल है कि जो जिस पोस्ट पर इस बार है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहा हूं और मैंने जनरल सेक्रेटरी रहा हूं मैं इस बार, तो मैं जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन जो है वो उस पोस्ट के लिए रिपीट कंटेस्ट नहीं कर सकता हूं। ये भी जो है वो एक पॉइंट है। मैं बता दूं कि इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इसमें जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वही एलिजिबल है कि वो एक कमिटी को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करे जो इलेक्शन के अफेयर्स को जो है वो देखे। हु नॉट ओनली शैल बी एलिजिबल टू कंटेस्ट फॉर एनी पोस्ट आर कास्ट वोट, वही जो है वो डिसाइड करेंगे इस मैटर के बारे में। ये भी जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ये बताया गया है कि इनको जो इट हैज कम टू आवर नोटिस थ्रू सोशल मीडिया कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन के कंट्रावर्जन, यानी कि अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन जो बाइलाज हैं और जो विदाउट एडहेरिंग, यानी कि बगैर गाइडलाइंस जो फॉलो किए हुए जो कि लेट डाउन है इन रिगार्ड टू द रेफर्ड, यानी कि जो ये केस है, जिस तरह से कि मैंने ऊपर बताया कि जो एपेक्स कोर्ट की जजमेंट 19 मार्च को जो है वो आई है इसी साल, उसके मद्देनजर रखते हुए जो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन जो है वो फेक है, यानी कि उसने ये भी बताया गया है कि मैं बता दूं कि इसमें लिखा गया है कि सम फेक इलेक्शंस व्हिच इटसेल्फ इज पर इंकर्शन, यानी कि जो हो रहे हैं ये इलेक्शन जो है वो फेक है, इसलिए उनको जो है वो क्योंकि ये इग्नोर कर रहे हैं और इसमें ये बताया गया है कि जो ये इलेक्शन हो रहे हैं इनकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो बार एसोसिएशन के इलेक्शन है उनको इलीगल जो है वो बताया गया है और बताया गया है कि जो ये इलेक्शन हो रहे हैं या जो ये लोग करा रहे हैं इनकी कोई भी जो जुरिडिक्शन नहीं है और ये एंटाइटल नहीं है इस इलेक्शन को कराने के लिए, और जो ये एक्सरसाइज है ये
एक फेक है, मेलाफाइड है और इसको जो है वो कोई भी जो है वो वैल्यू नहीं होगी एज पर ला। यानी कि अब जो ये बार एसोसिएशन की जो मैं बता दूं कि एक तरह से इसमें ग्रुपिज्म भी जो है वो सामने आया, लेकिन जो लॉ कहता है कि जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है यानी कि जो इम्तियाज अहमद हमाल साहब है वही जो है वो इसमें जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करने की नोटिस निकाल सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं। हालांकि इससे पहले हमें ये भी बताया जब हमने बात की जो ऑफिशियल्स है बार के, उन्होंने ये भी बताया कि हम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने भी जो है वो इसमें एक नोटिस निकाली थी, कमेटी बनाई थी जिसमें 2 एडवोकेट थे और 2 जो है वो कोर्ट के एम्प्लॉइज थे, उनकी कमेटी बनाई थी। वो ओवरसीज जो है वो इलेक्शन प्रोसेस को करेंगे। लेकिन बाद में जब ये लॉज का जिक्र सामने आया तो ये बताया गया कि जो सेशन जज है हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज किश्तवाड़, उन्होंने जो है वो उस कमेटी को जो है वो फिर डिसबैंड किया। यानी कि जब उनके पास बार के लोग गए, उन्होंने उनको बताया कि इसमें इस तरह की जजमेंट आई है, तो जो कमेटी थी उसको जो है वो प्रिंसिपल सेशन जज ने जो है वो डिसबैंड किया, जो हमारे को सोर्सेज से जो है वो पता चला। अब हम इसमें जो हमारे पास ये लेटर आया है प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन किश्तवाड़ का, इसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इसको जो है वो जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन जो है वो किश्तवाड़ उन्होंने इशू किया है ऑन बिहाफ ऑफ जो प्रेसिडेंट है। अब हमें हम उम्मीद रहेगी कि अब इसमें जो है वो प्रेसिडेंट आगे चलकर खुद क्या स्टेटमेंट देते हैं, हमें इस पर नजर रहेगी। अभी तक की यही खबर है कि जो जिला किश्तवाड़ में बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसको जो है वो इन आर्बिट्री अगेंस्ट द लॉ और फेक जो है वो करार दिया है, जिसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी जो है वो कानून में नहीं है। यानी कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके तहत जो है ये इलेक्शन नहीं हो रहे, इसलिए इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब हम देखेंगे कि आगे चलकर ये इलेक्शन कब होते हैं, इसमें क्या प्रोसेस कब शुरू होता है, तब तक जो है वो क्या स्टेटस रहेगा उस पर हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत